लोग पढ़ रहे थे डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स हो गया था। अब लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स के अलावा कहीं और भी। उसमें है एएलडी। एएलडी मतलब इलाहाबाद है ना, एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि नाम से ही लग रहा है अल्कोहलिक, दारू शराब मदिरा है ना, लीवर खराब होने वाला है, डिजीज लीवर में कहाँ होने वाला है। यानी कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होता है कि जब कोई ज्यादा दारू पीने से या ज्यादा अल्कोहल का यूज करने से आपका लीवर जब खराब हो जाता है तो उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज। क्लियर है, नाम तो एकदम क्लियर है। अब ये नाम से हो गया। अच्छा, इसको और कुछ और नाम भी लिया जाता है, जैसे कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जानते ही हैं। और इसे एक नाम और देते हैं। अच्छा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया। तो जब किसी लीवर में पहले बार एलडी हुआ, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुआ, तो हेपेटाइटिस होने के बाद अगर वो जल्दी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया या दारू आपने नहीं छोड़ा, समझिए अगर किसी पेशेंट को एलडी हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले कहता है, प्रिस्क्राइब करता है भैया तुरंत आप दारू छोड़ो। और अगर उसके बाद भी वो धर्मेंद्र है, वो बड़का नहीं छोड़ रहा है, तो और अगर दारू वो पी रहा है तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज धीरे धीरे शिफ्ट होके अल्कोहलिक फाइब्रोसिस बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो लीवर है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, लीवर कड़े हो जाते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन डाउन हो जाता है, उसके जो एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अल्कोहलिक फाइब्रोसिस होता है। फिर डॉक्टर कहेगा कि अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ दो, क्योंकि अब आपके लिए शराब जहर के समान है, अगर आप और शराब पिएंगे तो फिर आपको भगवान ही मालिक है, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन मान लो कि बहुते बड़े बेवड़े हो, दिल जले आशिक हो, नहीं मन भर रहा है, बहुत याद आ रही है उसकी, तो फिर और आप शराब पिएंगे। जब और आप पिएंगे तो अल्कोहलिक फाइब्रोसिस से हो जाएगा अल्कोहलिक सिरोसिस, और सिरोसिस का मतलब लीवर का सेल गया, यानी लीवर आपका पूरी तरह से खराब। अब अगर लीवर ट्रांसप्लांट कराने की हैसियत है, कोई लीवर दूसरा दे दिया, लगा लिए, फिर तब तो आप ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज आपकी जान जा सकती है। ये कंडीशन होती है कि शराब पीने से ज्यादा इंसान की मौत क्यों हो जाती है। तो पहले एलडी होता है, फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, फिर अल्कोहलिक फाइब्रोसिस होता है, और सबसे लास्ट में अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, जो कि जानलेवा होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की, या इसके कारण की, या फैक्टर्स की, क्यों ऐसा होता है, शराब पीने से क्यों इंसान मर जाता है, ठीक है, उसके लीवर क्यों खराब हो जाते हैं। तो पहला रीजन ये समझ लीजिए कि अल्कोहल जो है वो बहुत नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर आप उसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो नुकसानदायक है। जैसे कि अल्कोहल जब आप पीते हैं, या कोई व्यक्ति जब अल्कोहल पीता है कम मात्रा में, देखिए मैं इस वीडियो के जरिए ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप अल्कोहल पीजिए और शरीर के लिए फायदेमंद, ये बहुत नुकसानदायक है, कभी मत पीजिए, ठीक है। लेकिन जो उसका एक्चुअल बायोलॉजी है मैं वो समझा रहा हूँ कि अल्कोहल जब आप कम अमाउंट में पीते हैं तो अल्कोहल जो होता है वो हमारे बॉडी में जाने के बाद एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होकर CO2 और H2O में टूट जाता है। किसमें टूटता है? CO2 और H2O। और जब कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल CO2 और H2O में टूट गया, इसका मतलब कि वो डाइजेस्ट पूरी तरह से हो गया, ठीक है। और लेस अमाउंट में अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी कर सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उसके लेटर ऑन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा हेल्पफुल लेने की हमको जरूरत खास नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, लेकिन अगर आप अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो उसका नुकसान ये है कि पूरा अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी जो है भाई, बॉडी में अल्कोहल डाइजेस्टिव एंजाइम कम है, तो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगे बेवड़े बन के लगा पैक पे पैक मारने लग गए, ज्यादा पीने लग गए, तो उस केस में अब वो एंजाइम अल्कोहल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और जब अल्कोहल को एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उस केस में वो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के बाद CH3CHO यानी एसिड एल्डिहाइड में टूट जाएगा। देखो अल्कोहल जब CO2 H2O में टूट गया तो कोई नुकसान नहीं बॉडी को, लेकिन जैसे ही अल्कोहल CH3CHO यानी एसिड एल्डिहाइड में टूटना शुरू किया, अब वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड हमारे बॉडी का केमिकल नहीं, अल्कोहल तो बॉडी बनता ही है कभी ना कभी, जब हम लोग खाना खाते हैं फिनॉल बनता है, लेकिन एसिड एल्डिहाइड बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है। ये एक ऐसा केमिकल है जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला है, यानी हमने पिया दारू लेकिन वो बन गया जहर। क्यों बन गया? क्योंकि ज्यादा अमाउंट में दारू पीने पर उसका मेटाबॉलिज्म बदल जाता है और वो CO2 में ना टूट के वो एसिड एल्डिहाइड में टूट जाता है। अब दूसरा रीजन बोलो यहाँ पे, अब एसिड एल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन में जो एसिड भाई जो हमारी बॉडी है वो अपने और पराये को पहचानती है, अपने केमिकल के लिए कोई रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बाहरी केमिकल के लिए तुरंत रिएक्ट करने लगती है, इन्फ्लेमेशन करती है, मारने लगती है। तो एसिड एल्डिहाइड हमारे बॉडी का केमिकल तो है नहीं, वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको नॉन सेल्फ ट्रीट करता है, नॉन सेल्फ मतलब पराया। वो क्या करता है, जैसे ही एसिड एल्डिहाइड हमारे लीवर के आसपास बना
तुरंत ही सारे इंफ्लामेटरी केमिकल चलते, चलो आक्रमण करो, आ गया बाहरी कोई, तड़ातड़ लेके मिराज पहुंच जाते हैं अपना और भड़ाभड़ उसको मारना शुरू कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब बाहरी को मारेगा तो अपने सेल को भी नुकसान करेगा और उससे क्या होते हैं, लीवर के सेल लगातार नष्ट होने लगते हैं। ये कारण होता है कि लीवर में सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और लीवर के सेल डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस, ये अगला रीजन ये है कि भाई क्यों और खराब हो सकता है, तो सिरोसिस भी उसका एक फैक्टर है, तो सिरोसिस भी हो सकता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुपोषण अगर आपको मिल रहा है, अगर बकायदे आपको भोजन पानी और सब कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी आपको लीवर सिरोसिस या ALD हो सकता है अगर आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। यानी खाना पीना आप नहीं खा रहे हैं, सही से पोषण नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी आपका लीवर खराब होने चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ अलग अलग फैक्टोलॉजी पैथोलॉजी जो हमारे शरीर में ALD होता है। अगली बात करेंगे हम लोग रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से कारण है कि जिसके होने से ज्यादातर चांसेस होते हैं ALD होने के। पहला है ओबेसिटी, जो लोग बहुत मोटे होते हैं और अगर वो दारू भी बहुत पीते हैं तो उनको ज्यादा चांसेस है कि उनको ALD हो जाए, एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोटे और दारू नहीं पीते तो हो ही जाएगा, बात यहाँ ALD हो रही। तब अगर वो मोटे भी हैं तो उस केस में उनके पास ज्यादा चांसेस है ALD होने की। दूसरा सेक्स में वुमेन्स, जो सेक्स में वुमेन की बात करें, मेल और फीमेल में जो वुमेन होती है, महिलाएं होती है, वो हमारे इंडियन कल्चर में तो ज्यादातर दारू नहीं पीती है, लेकिन जमाना बदल रहा है, अब पीने वाने लग गए हैं, तो वो वुमेन जो है वो शराब नहीं पीती, लेकिन अगर वुमेन शराब पीती हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं उनको ALD होने के, मेल के। ठीक है, तो सेक्स की बात करें तो वुमेन्स में ज्यादा चांसेस होते हैं ALD होने के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मेल ले लो, एक फीमेल ले लो और दोनों को बराबर मात्रा में दारू रोज पिलाओ, रोज शाम में बैठाओ, चिकना बैठाओ, मुर्गा रखो, अंडा रखो और नमकीन दोनों रखे, नमकीन हल्दीराम शुरू कराए, रोज उनको पिलाए 2 महीना 2.5 महीना, तो मेल जो है वो उसको जल्द नहीं होगा ALD, लेकिन फीमेल को जल्दी हो जाएगा। इस हिसाब से वुमेन में जल्दी होता है, वो लिवर फंक्शन की कुछ एंजाइम हार्मोन की बात है। और क्वांटम की मतलब क्या है, क्वांटिटी की बात है। यदि आप शाम को काम धाम करने के बाद एक आध पैक पी ले रहे हैं तो इट विल बी डाइजेस्टेड एंड नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको ACH3 CHO नहीं बनेगा और आपका तब उस केस में क्या होगा कि कोई भी ALD नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्वांटिटी आपके 1 से 5 पैक तक लगे लगातार पैक पे पैक मार रहे हैं, देखो कुछ मैं आपको बात बताता हूँ, ये नहीं बता रहा दारू कैसे पिया जाता है, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसके हिसाब से क्या है, अगर आप एक घूंट दारू पिए, थोड़ी देर होल्ड किए, बतिया रहे हैं, नमकीन पंकीन खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद पिए, तो इस केस में क्या होता है, हमारी एल्कोहल का डाइजेशन चलता रहता है, कंजप्शन होता रहता है, उस केस में दारू नुकसान नहीं करता है। लेकिन आप लगातार क्वांटिटी में अगर 1 से 2 से 3 4 5 पैक पी लीजिए, तो क्योंकि जितना अमाउंट में अल्कोहल अंदर गया वो सारा तो डाइजेस्ट एक बार इकट्ठा होगा नहीं, धीरे धीरे होता है, एंजाइम कम है बॉडी में, तो वही जो बचा हुआ अल्कोहल है डाइजेशन के बाद वही क्या करता है, CH3 CHO यानी एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड, और वो प्रॉब्लम करता है। तो ये क्वांटिटी की बहुत बड़ी चीज है, पीना नहीं बे, है ना, चेक करेंगे, सही बताया ठीक है, एक फॉर्मूला पियो, कम पियो, है ना, रोज एक पैक पियो, ये सब नहीं बताया, ये बता रहा हूँ इसमें ऐसा है। ओके, उसके बाद साइड और सिम्टम की बात कर ले, लक्षण क्या है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपको ALD हो चुका है, दारू पीने वालों को ALD हो चुका है। पहला सिम्टम है कि फीलिंग वीक, उसे कभी भी अच्छा फील नहीं हो, है ना, उसको हमेशा लगेगा कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, पेन है ना, वो फील अच्छा नहीं करेगा। दूसरा इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, उसका लीवर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि फाइब्रोसिस होता है, मतलब थोड़ा सा गठिया जाता है, तो वो क्या होगा, उसका थोड़ा सा लीवर का साइज बढ़ जाएगा। फिर जॉन्डिस हो जाएगा, उसको पीलिया भी हो जाएगा, लीवर काम नहीं करेगा, जॉन्डिस होने ही होना है भाई, लीवर का पिगमेंट काम नहीं करेगा तो जॉन्डिस होना ही होना है। और सिरोसिस, इनिशियल लास्ट ऑप्शन क्या होगा, सिरोसिस भी हो जाएगा। तो ये सब साइड सिम्टम है कि अगर ये हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ALD हुआ है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें कि अगर ALD हो जाएगा आपको तो शरीर में कौन कौन सी और बीमारियां भी आपको हो सकती हैं ALD से रिलेटेड। एक है हाई BP, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, हमेशा ब्लड प्रेशर आपका लगभग हाई रहेगा। ठीक है, इलार्ज वेट, आपके जो वेन है, जो ब्लड वेसल्स जो है, जो आपके स्प्लीन में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो जा रहे हैं वेन, उनका साइज बढ़ जाएगा, उनका साइज बढ़ जाएगा, उनको फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उनको अमाउंट ज्यादा मूव कर रहा है तो साइज बढ़ जाएगा। एसाइड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एसाइड्स क्या होता है कि जो आपका एब्डोमेन मतलब पेट, उस पेट में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, और जिससे शरीर का भार बहुत बढ़ने लगता है और उसका हाथ पैर फूलने लगता है। देखते हैं जो लोग वो दारू पीते हैं उनका हाथ बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि उनके एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसी को बोलते हैं एसाइड्स। जॉन्डिस हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, और किडनी भी फेलियर हो सकता है
क्योंकि जब उसके ज्यादा अमाउंट में CH3 CH2 बन जाएगा तो वो डिजॉल्व भी नहीं होगा और शरीर से बाहर भी नहीं निकलेगा, इकट्ठा होता रहेगा तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये था सिंपल सा डिजीज ALD। ठीक है।